पंडित ननकू महाराज संगीत समारोह का आयोजन 9 दिसंबर को शाम 6 बजे से राम कटोरा स्थित डालिम सनबीम स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में पंडित विकास महाराज सरोद पर प्रस्तुति देंगे, तो वहीं पंडित पूरण महाराज तबला सोलो, अभिषेक महाराज सितार, श्वेता दुबे वोकल, राहुल और रोहित मिश्रा वोकल पर प्रस्तुति देंगे। ये एक दिवसीय कार्यक्रम है। ये शाम 6 बजे से शुरू होगी, 9 बजे तक चलेगी। कहाँ से लोग आ रहे हैं इसमें दिल्ली से कलाकार आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, बनारस के कलाकार हैं, मगर जो रूट है वो बनारस के ही रूट के कलाकार हैं, बनारस से ही संबंधित कलाकार हैं। और इसमें सरोद वादन होगा, तबला वादन होगा, गायन होगा, ठुमरी, चैती, दादरा, और उसके बाद ख्याल, भजन, ये सब कार्यक्रम हम लोग फ्यूजन भी है। इसके अंदर फ्यूजन यानी दो अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिवार जैसे यूरोपियन क्लासिकल और भारतीय शास्त्रीय संगीत को दोनों का मिश्रण होगा। ये पहली बार होगा यहाँ के लोगों के लिए, नई चीज़ होगी, जिसका हम लोग पंडित ननकू महाराज जी के नाम पे इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये उद्देश्य रहा है कि युवा कलाकार को अपने कार्यक्रम में शामिल करना, जो कि 2 सीनियर कलाकार हैं तो 2 युवा कलाकार इसमें शामिल हैं। मंच देना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। एक्चुअली हम अपने पिताजी पंडित विकास महाराज जी, जो कि बनारस घराने के 15वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, और किशन महाराज जी के भांजे पद्म विभूषण किशन महाराज जी के, और मैं इनको संगत करूँगा, मैं इनका बेटा हूँ। और हमारे बैंड को, हमारे ग्रुप को कहते हैं जी, मेन तो पिताजी हैं, लेकिन हमारे बैंड को दुनिया में महाराज ट्रियो के नाम से जाना जाता है। योगों के लिए क्या मतलब कि किस तरह से ये मंच और आगे काम करेगी? एक्चुअली होता क्या है कि बनारस में सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं, देव दीपावली, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, बहुत सारे महोत्सव होते हैं। लेकिन कुछ टाइम से लगभग 20-30 साल हो गए, क्योंकि ये गंगा महोत्सव पिताजी के द्वारा ही शुरू किया गया, पंडित विकास महाराज जी के द्वारा। और उसके बाद इन्होंने कुछ कारणों से वो संस्था छोड़ दी, ग्रुप सदस्यता ही छोड़ दी, क्योंकि उसमें बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा वरीयता देनी शुरू कर गए थे, और बनारस के लोगों को बिना पैसे दिए फ्री में बुलाना शुरू कर दिया। बाहर के लोगों को आना जाना, रहना, खाना, उसके ऊपर से 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी देना शुरू कर दिए, पेमेंट। तो पिताजी ने इस वजह से छोड़ दिया। और उसके बाद अब हम लोगों ने शुरू किया, पापा ने बहुत सारे शुरू किए महोत्सव बनारस में। तो ये हम लोगों ने इसलिए शुरू किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बनारस घराने के लोग, अब बनारस घराने से संबंधित लोग ही कार्यक्रम करेंगे। कितने सालों से ये कर रहे हैं? ये अभी पिछले 4था वर्ष है इस कार्यक्रम का। लेकिन इसके अलावा भी पिताजी ने बहुत सारे महोत्सव बहुत सालों से कराए हैं। कहाँ पे ये कार्यक्रम होगा? ये होगा डालिम राम कटोरा के प्रांगण में। क्या टाइमिंग है? ये 6 से 9 होगा। रखूँ, और पंडित विकास महाराज जी उसके एक संस्थापकों में एक थे। और इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि आज जो मानवाधिकार जननिगरानी समिति खड़ी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और इनके पिताजी पंडित विकास महाराज जी के पंडित ननकू महाराज, जो बंगाल टाइगर थे, और संगीत नागरिक अकादमी से उनको जो है मानद सदस्यता मिली थी, सम्मान मिला था। उनका तीसरी बार जो है ये लोग मनाने जा रहे हैं उनकी स्मृति में, इस बात के लिए क्योंकि यूनेस्को ने बनारस को जो है एक तरह से म्यूजिक का सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। और ऐसी स्थिति में ये घराना जो है 14वीं 15वीं पीढ़ी जो है से एक काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहली बार तबला के साथ साथ सरोद एक ब्राह्मण परिवार के अंदर जो है काशी के अंदर लाया गया, जो बनारस का बहुलताबाद था। और यह कार्यक्रम डालिम्स में हो रहा है, जिसमें पंचनाथ ट्रस्ट मानवाधिकार का मेन कर रहा है, उसमें मानवाधिकार जननिगरानी समिति और सनबीम जो डालिम्स है वो सहयोग कर